हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ए लेटर टू कोड का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि एक लेंचो नाम का फार्मर होता है और उसकी ऑल क्रॉप्स है वो हेल स्टॉर्म और रेन से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है और इस बात से परेशान होकर वो गॉड को एक लेटर लिखता है 400 पैसोस। तो आज पार्ट 3 में हम इसका कंप्लीट स्टोरी करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट 3। The following Sunday, Lencho came a bit early than usual to ask if there was a letter for him. अब लेंचो को फेथ था कि उसके लेटर का रिप्लाई है वो ज़रूर आएगा, तो उसने क्या किया, द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह को उठते ही, कैम बीट ईयरली देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। पोस्ट ऑफिस चला जाता है कि उसको लगता है कि आज उसके लेटर का रिप्लाई आया होगा। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जब लेंचो वहाँ पे जाता है तो उस पोस्टमैन है वो उसको लेटर हैंड ओवर करता है और यहाँ पे पोस्ट मास्टर है वो उसका क्या एक्सप्रेशन होता है लेंचो का कि लेटर मिलने के बाद वो देखना चाहता है। परफॉर्म ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से कंटेंटमेंट मीन्स होता है सेटिस्फिकेशन। वो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो के फेस पे एक संतुष्टि देखना चाहता है कि जब वो उसको रुपीज़ मिलेंगे तब उसका क्या रिएक्शन होता है। Now Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, but यहाँ पे तो एकदम अपोजिट होता है। लेंचो है वो मनी देखकर सरप्राइज नहीं होता है। Such was his confidence, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसके लेटर का रिप्लाई ज़रूर आएगा, गॉड उसको मनी ज़रूर सेंड करेंगे। But he became angry when he counted the money, बट लेंचो है वो एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया जब उसने काउंटेड द मनी को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और बोलता है कि गॉड से कोई मिस्टेक तो नहीं हो सकती। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही उसकी रिक्वेस्ट पे गॉड उसको रिफ्यूज़ कर सकते, मना कर सकते। तो इसमें ज़रूर कोई मिस्टेक हुई है, ना तो गॉड मुझे पैसे भेजने से इनकार कर सकते हैं और ना ही उन्होंने कम पैसे भेजे होंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। नाउ लेंचो अब वापस चला जाता है विंडो के पास और एक पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्ट टू राइट, और पब्लिक टेबल के ऊपर बैठकर लिखना स्टार्ट करता है। विद मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make the express his ideas, और वो लिखते लिखते अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करता है। अपनी जो आईब्रोज हैं उनके ऊपर रिंकल्स पड़ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है। मीन्स वो थोड़े गुस्से से है क्योंकि उसने जितने पैसे मांगे थे वो मिले नहीं है, इसलिए वो रिंकल ऑफ हिज ब्रो कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेड द एक्सप्रेस हिज आइडिया, इस तरह से वो अपने फेस के एक्सप्रेशन से बताता है कि वो उसको सेटिस्फिकेशन नहीं है इन पैसों से। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने अपना लेटर कंप्लीट कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, और विंडो के पास गया और एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स, और उसने उस स्टैम्प को अपनी टू मूव टंग, लिक्ड मीन्स होता है टू मूव टंग, अपनी टंग के अपनी जीभ के ऊपर उस स्टैम्प को रखा। देन एफिक्स टू, और उसको स्टिक किया, फिक्स किया द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और बहुत ज़्यादा, फिस्ट मीन्स होता है मुक्का मारना, एनवलप के ऊपर जोर से उसने मुक्का लगाया जिससे वो जो स्टैम्प थी वो फिक्स हो गई। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब उसने फिर से उसको क्या किया, उसी मोमेंट लेटर को फिर से मेल बॉक्स में डाल दिया। अब जस्ट पोस्टमास्टर वेंट, अभी पोस्टमास्टर जाते हैं, एंड टू ओपन इट, और उस लेटर को ओपन करते हैं। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, और अब उस लेटर के रिप्लाई में लेंचो ने क्या लिखा था कि इट सेड गॉड, मैंने आपसे तो कितने 100 पैसोस मांगे थे, बट यहाँ पे तो 70 पैसोस ही मेरे तक पहुँचे हैं।
सेंड मी द रिस्ट, बचा हुआ पैसा भी आप भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु मेल के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी हैं, वो तो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स। इट मीन्स क्रूक्स मीन्स नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है। वो कैसे हैं, क्रूक्स मीन्स बेईमान है। बाय लेटर रिटन बाय लेंचो, लेंचो ने ये लेटर लिखा है। यहाँ पे लेंचो कहता है कि आप गोड को लेटर फिर से लिखता है कि आप ये पैसे ये मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है, वो तो बंच ऑफ क्रूक्स है, बेईमान लोग हैं, इसलिए आप मुझे इनके थ्रू ये पैसे हैं ये मत भेजिएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखना कि यहाँ पे कितने 100 पैसों की डिमांड की थी और उसको सिर्फ 70 पैसों मिले हैं। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इस लेसन में मोरल ये है कि हमें देखो ये कैसी आयरनी है कि इसने तो उसकी हेल्प की, लेकिन लेंचो ने उसके प्रति बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं था। यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। Question 1. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? लेंचो है वो लेटर पाकर भी सरप्राइज नहीं होता है। जब उसको पैसे मिलते हैं तो भी उसको कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगता है, अजीब नहीं लगता है कि लेटर का रिप्लाई आया है। तो इसका आंसर है लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर। लेंचो है वो लेटर पाकर सरप्राइज नहीं होता है विद मनी फ्रॉम गॉड, गॉड से पैसे मिलकर, एज ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम, क्योंकि उसको विश्वास था कि गॉड है वो उसकी हेल्प करेंगे, इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। क्वेश्चन 2. व्हाट मेड हिम एंग्री? किस चीज़ से लेकर वो एंग्री हो जाता है, किस बात पर लेंचो है वो एंग्री होता है? तो आंसर है देयर वर ओनली 70 पैसोज इन द एनवलप। ओनली कितने पैसोज थे? 70 इस एनवलप के अंदर। वेयर एज लेंचो हैड डिमांड 100 पैसो सो ही वॉज एंग्री। तो लेंचो ने कितने पैसोज की डिमांड की थी? 100, और उसको पूरे नहीं मिले थे, इसलिए लेंचो एंग्री हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये पूरा लेसन आई होप सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।